पर कोई जो है कई तरह की अब पाबंदियां लगा दी हैं और कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगली सुनवाई तक यशवीर साहू ना तो सपना चौधरी से मुलाकात कर सकेंगे और ना ही किसी भी माध्यम से उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्हें सपना के घर, कार्यस्थल और उनकी आने वाली फिल्म मोमाकू के प्रीमियर स्थल पर जाने से भी रोक दिया गया है। सपना चौधरी ने अपनी याचिका में पति पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें अपना ससुराल छोड़कर नजफगढ़ में अपने माता पिता के घर पर रहना पड़ रहा है और सुनवाई के दौरान सपना की ओर से शपथ पत्र, चोटों की तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में पेश की गई है और कोर्ट ने मामले को शुरुआती जांच में गंभीर माना है और यशवीर साहू को समन जारी करने के अब आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही कोर्ट ने स्थानीय पुलिस और प्रोटेक्शन ऑफिसर को सपना चौधरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हरियाणवी डांसर है सपना चौधरी और साथ ही आपको बता दें कि अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचता हुआ नजर आया। अब कोर्ट से राहत मिल गई है। द्वारका कोर्ट ने पति यशवीर साहू पर अब रोक लगा दी गई है कि अपनी सुनवाई तक सपना से नहीं मिल सकेंगे। वो फोन, मैसेज या किसी भी अन्य माध्यम पर अब रोक लगा दी गई है और साथ ही आपको बता दें कि सपना के घर और कार्यस्थल पर जाने की सख्त मनाही की गई है। फिल्म के प्रीमियर स्थल पर भी वे अब नहीं जा सकेगी और 10 जून को है फिल्म मोमाकू का प्रीमियर और वहां पर सख्त मनाही की गई है कि वीर साहू अब प्रीमियर पर नहीं पहुंचेंगे। सपना ने पति पर उत्पीड़न और साथ ही दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। ससुराल छोड़कर माता पिता के घर पर रह रही हैं सपना चौधरी। सपना चौधरी की तरफ से कहा गया कि मैं अपने माँ बाप के घर पर रहने को अब मजबूर हूँ और सुरक्षा को लेकर भी कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी गई है और साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट में शपथ पत्र, फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर पेश की गई है और ये जो पूरा मामला है काफी गंभीर अब देखने को मिल रहा है। समन जारी कर दिया गया है। वीर साहू को कोर्ट ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी अब निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर और साथ ही एसएचओ को अब इस पूरे मामले को लेकर आदेश दे दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सपना चौधरी को मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को देखने को मिलेगी। अब सबकी नजरें जो है 25 जुलाई पर टिकी हुई है कि इस पूरे मामले में सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखिए, जिस तरीके से सपना चौधरी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान दिए गए, वीर साहू भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी कई बयान दिए कि पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और अब कोर्ट से सपना चौधरी को यहां पर राहत मिलती हुई नजर आई है। अब अगली सुनवाई देखने को मिलेगी। सभी की नजरें सुनवाई पर टिकी हुई है और अब साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कई वीर साहू पर पाबंदियां भी लगाई गई है कि वो किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं कर सकते हैं, यानी कि ना वो उनके आवास पर जा सकते हैं, ना ही फोन, ना ही मैसेज। अगली सुनवाई तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं बात 10 जून की करूं तो सपना चौधरी की नई फिल्म का जो है प्रीमियर हमें कल देखने को मिलेगा। उस पर भी अब रोक लगाई गई है कि वीर साहू वहां पर भी नहीं जा सकते हैं। देखिए, देखा जाए ये पूरा मुद्दा जो है काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया। कुछ समय पहले दोनों की शादी हुई थी और वीर साहू की तरफ से कई जो है अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली गई। कहा गया कि प्रेगनेंसी के कारण उन्होंने शादी की, नहीं तो वो शादी नहीं करते। इस तरीके की बयानबाजी की गई। सपना चौधरी की तरफ से भी कई बयान दिए गए, उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। ये पूरा मामला कोर्ट तक लेकर पहुंचे और अब इसी बीच जो है सपना चौधरी को कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। सपना चौधरी की तरफ से ये जो आरोप लगाए गए थे अब इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और साफ तौर पर कहा है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है वीर साहू किसी भी तरीके से सपना चौधरी से संपर्क करने का प्रयास ना करें।